बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 जो कि चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि सेट को हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 होगा, जो कि सेट्स के ज़ाहिर करने से रिलेटेड है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे 2 क्वेश्चंस के अंदर। और उससे पहले हम देखेंगे कि सेट को लिखने के तरीके कितने हैं। आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक 2025 वाला सिलेबस, उसमें 3.1 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी दी गई है सेट से रिलेटेड। उसके अंदर से मैंने एक टॉपिक उठाया है जिसका नाम ये है कि डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। एक सेट को बयान करने के, डिस्क्राइब करने के मेथड्स कितने हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आप आम अपनी लाइफ के अंदर अपने दोस्त को 2-3 नामों से पुकारते हैं। एक तो उसका सीधा नाम होता है, फिर उसका आपने एक उल्टा नाम बनाया होता है, फिर एक वो होता है जो आप उसे जानबूझ के छेड़ने की खातिर किसी और नाम से भी पुकार लेते हैं। ठीक है? इसी तरह जो सेट होता है, इसको लिखने के भी, इसको बयान करने के भी 3 तरीके हैं। उन 3 में से आपने ज़्यादातर, बल्कि तीनों ही आपने 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 2 जो तरीक़ाकार हैं उनको रिवाइज़ किया गया है, उनकी प्रैक्टिस दी गई है। मैं पहले आपको तीनों के बारे में बताऊँगा कि वो 3 कौन से हैं, फिर उनमें से 2 जो आपकी बुक में यूज़ हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी बुक है उसके अंदर सबसे पहले 8वीं क्लास की रिवीजन है। और वो क्या चीज़ रिवाइज़ होगी, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी थी। सीक्वेंस, ठीक है? और फिर उसके अंदर एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या आप कहते थे अरिथमेटिक सीक्वेंस। और उसके बाद एक पढ़ी थी आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है? आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसकी जनरल टर्म कैसे बनती है। थोड़ा-सा मैं मज़ीद रिवाइज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ सीक्वेंस किसे कहते हैं। नंबर्स के दरमियान अगर कोई पैटर्न आ जाए ऐसे, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? ये 2 से बन गया 4, 4 से बन गया 6, 6 से बन गया 8। तो आपने मुझे कहा कि भई ये तो 2-2 ऐड हो रहा है, 2 में 2 ऐड हुए 4 बन गया, 4 में 2 ऐड हुए 6 बन गया, 6 में 2 ऐड हुए 8 बन गया। तो इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो 10 होगी, 12 होगी एंड सो ऑन। ये आपने 8वीं के अंदर प्रैक्टिस की है ये बातें। फिर एक जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है? वो जनरल टर्म क्या होती थी, एन उससे ज़ाहिर किया गया था ऐसे। इनके अंदर हम पैटर्न देखते हैं, वो कौन सा पैटर्न है, वो है कि 2 को n से ज़रब दिया गया है, ठीक है? यानी ये जुफ्त नंबर लिखे हुए हैं, 2 को 1 से ज़रब दिया, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये पहली रकम बन जाएगी, पहली टर्म, ठीक है? 2 1 2। और इसको हम लिखेंगे, कैपिटल ए लिख लें या स्मॉल ए लिख लें। आपकी 8th क्लास की बुक के अंदर स्मॉल ए था, लिहाजा हम यहाँ पे स्मॉल ए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज़ 2, ये आ गई। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, एन की जगह पे 2 लिख देते हैं, ये एन है ये वाला, इसकी जगह पे 2 लिखेंगे तो A2 बन जाएगी सेकंड टर्म। और इधर क्या आ जाएगा, एन की जगह पे 2, ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 4। इसी तरह से अगर इसकी जगह पे आप एन की जगह 3 लिखें तो 2 और एन की जगह पे 3 आ जाएगा और ये थर्ड टर्म बन गई 6। तो ये वाली जो चीज़ थी ये जनरल टर्म थी। और अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर आपने जनरल टर्म का एक फार्मूला भी पढ़ा था कि जनरल टर्म जो होती है वो बराबर होती है पहली टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एक फार्मूला भी था। बताने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें 8th क्लास की सिलेबस में पढ़ी जा चुकी हैं। अब क्या है कि जो नया सिलेबस आया 9th क्लास का, उसके अंदर है तो सेट्स, चैप्टर सेट से रिलेटेड है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा-सा तड़का सीक्वेंस और सीरीज़ का भी लगाया गया। यानी जो आपने प्रीवियस पढ़ा है वो सेट्स के अंदर अप्लाई करके, मिक्स अप करके यहाँ दे दिया गया। तो आपको ये वाली जनरल टर्म बनानी आनी चाहिए। अभी मैं बना के दिखाऊँगा आपको, जब हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें जनरल टर्म्स बनेंगी। और फिर उसके ऊपर हम ये वाला जो अपना आज का मेन टॉपिक है, डिस्क्राइबिंग वेज ऑफ सेट, यानी सेट को बयान करने के जो तरीक़ाकार हैं या मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो आपकी बुक में 3 मेथड दिए गए हैं, होते भी 3 ही हैं। 2 की प्रैक्टिस है, 1 की प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि वो बेसिक है, छठी क्लास 7वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहला जनाब
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और ये आपने आई थिंक छठी क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है, जो एसएनसी का सिलेबस है उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, हमने बारहा ये चीज़ पढ़ी हुई है। इसकी उर्दू भी मैंने लिखवाई थी आपको, वो क्या थी, वो थी बयानिया तरीका। आप सेट को बयान करके भी बता सकते हैं, यानी उर्दू या इंग्लिश में लिख के। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, अल्फाज में बयान किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप इसको बयानिया तरीका में अगर लिखें तो यूँ लिखा जाएगा, सेट को आप कोई भी नाम दे लें, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे अंग्रेज़ी के वॉवल्स का सेट, अंग्रेज़ी के वॉवल्स का सेट। अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, अंग्रेज़ी के वॉवल्स का सेट। अच्छा, एक वजाहत मैं कर दूं आपको कि सेट का नाम और इक्वल का साइन ये हमेशा आपने लिखना है। सेट को ज़ाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर जो एबीसी होती बड़ी, उसमें से कोई ना कोई एक आपने लेटर लाजमी लिखना होता है। इस तरह से बयान कर देना उर्दू या इंग्लिश के अंदर किसी सेट को, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और उर्दू इसकी क्या होगी, बयानिया तरीका, बयान कर दिया। फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी जो अहम है आपके 9th क्लास के हिसाब से, टेबुलर फॉर्म। अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो यही जो ऊपर हमने पढ़ा है सेट ऑफ वॉवल्स, इसको ये देखें, अगर मैं यूं लिख दूं, सेट का नाम फिर इक्वल का साइन लगाऊं फिर ब्रैकेट यूज़ करूं, देखें ऊपर ब्रैकेट हमने यूज़ नहीं की थी, यहाँ ब्रैकेट यूज़ करूं, फिर मैं वॉवल्स जो होते हैं बेसिकली वही वॉवल लिख दूं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉमास दरमियान में इस्तेमाल करूं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक बच्चों को यही बताया हुआ है कि ऐसा तरीका जिसके अंदर ब्रैकेट के साथ साथ कॉमे आ जाएं और सेपरेट किए हों तमाम वैल्यूज़, ऐसे सेट के तरीके को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, या इसकी उर्दू पड़ी थी अंदराजी तरीका, क्योंकि हमने वैल्यूज़ दर्ज कर दी हैं, अंदराज कर दी हैं। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम आप पढ़ रहे हैं तो आपको उर्दू देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं और पहले भी आपने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं साथ लिखता जा रहा हूँ। A set may be described by listing its elements within brackets. If A is the set mentioned above, then we may write, फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, The tabular form is also known as the roster form. अब ये MCQs बन सकता है, इसको roster form भी कहते हैं, ये MCQs है। ठीक है भाई। तीसरा जो है सेट को लिखने का तरीका, उसका नाम है सेट बिल्डर मेथड, या इसको उर्दू में कहते हैं तरकीम सेट साज, तरकीम सेट साज। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए तरकीम सेट साज। अब जहाँ भी सेट बिल्डर का मतलब आएगा तो इसका मतलब ये होगा, एक्स सच दैट एक्स, या ये तो आपने लिखना ही लिखना, सेट का नाम लिखेंगे फिर उसके बाद ये वाली बात लिखेंगे, और इसके अंदर ये वाले सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, इस सिंबल को कहते हैं एंड। ये 8वीं क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। इंग्लिश में एंड कहेंगे, उर्दू में इसको और कहेंगे। ये लेस देन और ये ग्रेटर देन, इस तरह के साइंस यूज़ हुआ करेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाया करेगी। ठीक है, जहाँ भी सेट बिल्डर का वर्ड आएगा तो एक्स सच दैट एक्स आपने लिखना ही लिखना, यहाँ इक्वल लिख दें या यहाँ बिलोंग टू का वर्ड इस्तेमाल हुआ करेगा। ये कुछ निशानियाँ होती हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, सब बताऊंगा मैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आज के लेक्चर के अंदर ही शामिल होगा। It is sometimes more convenient or useful to employ the method of set builder notation in specifying sets, यानी सेट्स को लिखने के लिए बाज़ात सेट बिल्डर सबसे बेहतरीन मेथड होता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट मेंबर्स, यानी जो एक्स हमने लिखा है ये फ़र्ज़ कर लिया हमने कि ये तमाम मेंबर्स की नुमाइंदगी कर रहा है, एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स, ये आगे कंडीशन लिख देते हैं साथ। दस द अबव सेट में बी रिटन एज, ये जो ऊपर वॉवल्स का सेट हमने लिखा है तो इसको अगर मैं अपनी ज़ुबानी लिखूं सेट बिल्डर के अंदर तो मैं यूं लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है, ये नुमाइंदगी कर रहा है सारे वॉवल्स की, उसको सिर्फ एक लेटर से जाहिर कर दिया। अब इसको अगर मैं मज़ीद लिखूं तो ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, सेट ऐसे एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ वॉवल से। ठीक है, या वॉवल्स ऑफ इंग्लिश बिलोंग टू
सॉरी, वोवल्स, ठीक है, ये लिखा हो एक्स यानी तमाम मेंबर्स सच दैट मेंबर्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो जनाब ये तीन तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर, जिनके ज़रिए हम किसी भी सेट को पुकार सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी मज़ीद डिटेल सेट के बारे में लिखी हुई है। दिस इज़ रेड एज, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ऐसे रीड, सॉरी रेड नहीं, रीड है एज ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको मेंबर्स कह रहे हैं, वॉवल्स कह रहे हैं, लेटर्स कह रहे हैं, जो मर्ज़ी इसको बोल लें। द सिंबल यूज फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज़ बिलोंग टू, जैसा कि ए ई आई ओ यू है ना, जो सेट के अंदर एलिमेंट होगा उसके लिए हम ये वाला एक ई शेप, ये साइन है ये वाला, ये यूज़ करते हैं कि जो स्मॉल ए है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ बी की, तो मैं कहूँगा बी डज़ नॉट बिलोंग टू ए, यानी बी ए के अंदर नहीं है। ए मतलब कैपिटल ए का मतलब सेट है, ठीक हो गया। ये बिलोंग टू, ये बिलोंग डजंट बिलोंग टू। द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज ये वाला ए, बिलोंग टू। दस ए बिलोंग टू ए मींस ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए और ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सी इसके अंदर नहीं था, जैसे मैंने बी की मिसाल दी, तो कह रहा है कि सी डज नॉट बिलोंग टू ए मींस सी डज नॉट बिलोंग टू ए और सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। जो उसके अंदर होगा सेट के उसको यूँ लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको ये लिखेंगे, बात ख़त्म। सो इस ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसके ऊपर हमने क्या सीखा, सेट को लिखने के तरीके, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है, और जो सेट के अंदर ये वाला साइन है इसका क्या मतलब होता है। ये हमने 3 से 4 चीज़ें पढ़ी। और इस साइड पे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो रिवीजन है सीक्वेंस सीरीज़ की, ख़ास तौर पे अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म आपको बनानी आनी चाहिए। अब हम इस सब चीज़ को अप्लाई करते हैं 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखें बिल्डर का वर्ड जहाँ भी आएगा आपने ये वाली काम करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू लिख लें या इक्वल लिख लें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और यहाँ पे सेट का कोई ना कोई नाम लाजमी लिख लें। अब ये आपकी बुक में नाम नहीं लिखा हुआ, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले सेट का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे सेट का नाम हम बी रख लेते हैं, तीसरे सेट का नाम हम सी रख लेते हैं, ठीक है, चौथे सेट का नाम हम डी रख लेते हैं। इसी तरह से ई एफ जी, नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर मैं लिखता जाऊँगा। पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है सेट ए, इसको आपने किस में लेके जाना है, सेट बिल्डर में। तो जैसे ही सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप, सबसे पहले तो सेट का नाम आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, और सेट बिल्डर में लेके जाना है, इसीलिए ये चीज़ तो लाजमी आएगी। मेंबर्स सच दैट दैट मेंबर्स आर, आगे ये देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि सीक्वेंस बनी हुई है, हमने इसमें से देखना है कि सीक्वेंस क्या बन रही है, फिर उस सीक्वेंस की जनरल टर्म बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके ऊपर कंडीशंस फुलफिल कर देंगे। अब ये लिखा हुआ है 1 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2, यानी 5 को 5 से ज़रब दें 25 आता है, 4 को 4 से दें 16 आता है, 3 को 3 से ज़रब दें 9 आता है, 2 को 2 से ज़रब दें 4 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। इसी तरह 36 जो है, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, और लास्ट में है 484, तो 484 बनेगा आई थिंक 22 का स्क्वायर, यानी 22 को 22 से ज़रब देंगे तो 484 बनेगा। तो ये जनाब आपके पास एक पैटर्न मालूम हो गया आपको कि नंबरों की तरतीब है 1 2 3 4 5 6 7 8 22 तक। तो जो गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, इसको तो नेचुरल नंबर कहते हैं आप। लिहाजा ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया गया, नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिया गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर हैं। जितने भी ये मेंबर्स दिए गए नेचुरल नंबर का स्क्वायर है।
आपने पहले जनरल टर्म मालूम करनी है। इसकी जनरल टर्म क्या आ रही है, एन का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने ये जनरल टर्म लिखनी है। फिर आपने नेक्स्ट कंडीशन लिखनी है कि ये जो एन था ये कौन सा था। ये एन जो अभी अभी हमने देखा है ये नेचुरल नंबर था, ठीक है, कुदरती अदद था, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं थी। और फिर आगे मैं एक साइन यूज़ करता हूँ, उस साइन को कहते हैं एंड इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला और नहीं, उर्दू वाला और। फिर आगे आपने क्या लिखना है, ये जो सेट है तमाम एलिमेंट्स, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। अगर तो आप एक्स के हिसाब से इस पे कंडीशन लगाएं तो आप कह देंगे ये जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, ये 484 से लेके 484 से छोटे हैं और एक से बड़े हैं। ऐसे एक को शामिल कर दिया इसलिए नीचे इक्वलिटी लगा दी, बराबर का निशान। 484 को शामिल कर दिया इसीलिए नीचे इक्वलिटी लगा दी, इन इनइक्वलिटी के साथ साथ बराबरी का निशान भी लगा दिया। तो ये जो आपके पास सारा आ गया है, ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ हिस्से मेंशन कर देता हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको मज़ीद आसानी पैदा करेंगे आपके लिए। सबसे पहले तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई है कि सेट बिल्डर के अंदर जब भी आपको आना है तो इतनी चीज़ तो लिखनी ही लिखनी, ये तो हर हाल में लिखनी है सेट बिल्डर के अंदर। फिर उसके बाद आपने लिखना है जनाब दूसरी बात, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं nth टर्म या जनरल फॉर्म, जो तमाम एलिमेंट्स को ज़ाहिर कर रही होगी। फिर उसके बाद आगे आता है वो नंबर्स कौन से हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल हो रहे थे, उनकी टाइप बतानी, क्या वो नेचुरल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर हैं, क्या वो इंटीजर्स हैं, क्या वो सही अदद हैं, क्या वो जुफ्त हैं, क्या वो ताक हैं, कौन से हैं, उनके बारे में बताना है। फिर आगे जनाब जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर लिमिट लिखनी, कहाँ से लेके कहाँ तक। तो आपको देखने में नज़र आ रहा है कि चार टोटल हिस्से बन रहे हैं सेट बिल्डर नोटेशन के। तो ये चारों हिस्से आपने बना के ब्रैकेट में बंद कर देने हैं तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। सो अब पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। यही चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो कंपैरेटिवली मैं थोड़ी स्पीड से करवाऊंगा डेफिनेटली। अब जो पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर बी है, हमने सेट का नाम बी रखा था, तो बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे, एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स आर। आगे देखना है इसके ऊपर पैटर्न कौन सा बन रहा है। 2 से बन गया 4, ठीक है, 4 से बन गया 6, सॉरी 6 नहीं है, 8 है, 8 से बन गया 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है, और 64 से 150 बन गया। अब ये कैसे बना, अच्छा जी, 2 से बन गया ये 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, और फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 6। समझ आ रही है? इसी तरह चलते गए फिर 2 की पावर, अब ये 150 है। हम्म, चलो ये आप देखेंगे जनरल फॉर्म आपको मिल रही है 2 की पावर n, यानी ये दो 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 नीचे कॉमन आता जा रहा है, मैंने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद ऊपर 1 2 3 4 5 6 आता जा रहा है, तो ये मैंने लिख दिया जनाब n, क्योंकि ये नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये आ गया ऐसे नंबर्स जो इस शक्ल के लिखे हुए हैं 2 की पावर n, और n कौन सा है, n नेचुरल नंबर है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे एंड, अब वो नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, अगर x के ऊपर कंडीशन लगाएंगे ऐसे, तो वो यही नंबर लिख दें 2 से लेके 150 के दरमियान, 2 भी शामिल है 150 भी शामिल है। तो ये आपने लगा दी x के हिसाब से तरतीब। और अगर आप n के ऊपर कंडीशन लगाएं, क्योंकि n भी वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो वो दूसरी तरह यूं भी लिखा जा सकता है। अब ये देखें, ये इस सवाल की मैं बात करता हूँ, 1 से लेके 22 तक स्क्वेयर्स लिए गए थे। जो नीचे वाला नंबर था ये n था, ये वाला 1 से लेके 22 तक, तो आप कह दें 1 से लेके 22 तक अगर n के ऊपर कंडीशन लगाएं तो। इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर n पे कंडीशन लगाऊं, पहले x पे लगाई है तमाम मेंबर्स पे, अगर n पे लगाऊं
तो एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर एन आ गया अब, ये वाला नेचुरल नंबर ये वाले। और कहाँ से स्टार्ट हुए, ये 1 से स्टार्ट हुए, कहाँ तक गए, 2 की पावर 6 आ गया 64। और 64 को 2 से ज़रब दें, 4 2 8, 128। 2 की पावर 7, 128। और फिर 128 को 2 से ज़रब दें, नहीं ये 150 तो नहीं बनना चाहिए, कुछ और बनेगा। 8 2 16, 2 2 4 और 1 5। तो ये तो 256 बनना चाहिए, ये पता नहीं क्यों। खैर, ये आखिरी नंबर गलत लिखा हुआ है। बहरहाल ये पैटर्न हमें मिल गया था शुरू वाली रकमों से। ये 150 नहीं बनता भाई, ये 150 नहीं बनता 2 की पावर से। लिहाजा एन वाली कंडीशन हम फुलफ़िल अभी नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर है। दैट्स वाई सिर्फ एक्स पे कंडीशन लगा देते हैं कि 150 और 2 के दरमियान में है। ये मुझे डाउट है इस पे कि 150 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 256 होना चाहिए था आई थिंक। चलें खैर, ये दो पार्ट्स हो गए। एक्स के ऊपर कंडीशन लगा दी, एन के ऊपर नहीं लगाई। आप चाहे तो एन के ऊपर भी लगा सकते हैं, बाज़ क्वेश्चंस के अंदर लगेगी, जैसे पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने दिखा दी अप्लाई करके। पार्ट नंबर 2 में क्योंकि वो बन ही नहीं रहा, इस वजह से पैटर्न तो यही है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम बनी है इसके अंदर। खैर, आप यहाँ तक कि कर लीजिए, इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाइए। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 का हमने नाम रखा था सी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे कि इसका नाम है सी, हमने लिखना है सेट बिल्डर में, ये लिख दिया सेट बिल्डर में। आगे 0 है, +1 +2 +3 +4 +1000 तक जा रहा है, और साथ में -1 -2 -1000 भी है। तो अगर मैं इस चीज़ को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करूँ आपको समझाने की गरज से, तो ये आपने पढ़ा था, जो इंटीजर्स होते हैं सही आदाद वो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं, दरमियान में ज़ीरो होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं ज़ीरो से लेके ये जो पहला है इसको मैं 100 कह लूँ, 2 को 200 कह लूँ, 3 को 300 कह लूँ, 4 को 400, 5 को 500, 6 को 600, 700, 800, 9 और ये 1000 जिसको हम 1000 कहते हैं। इसी तरह इधर दूसरी साइड पे अगर मैं लिखूं तो ये नेगेटिव में आते जा रहे हैं वही वैल्यूज़। आपका जो सेट है वो सेट बिल्डर में आपने लिखना है। सबसे पहले तो आप, ये पिछला पार्ट आपको याद होगा, ये इसके अंदर कैटेगरीज थी। पहला जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है वो स्टेप हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब ये वाला स्टेप लिखना है और आगे सेट की किस्म लिखनी है कि कौन सी किस्म है, ये वाली किस्म की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे नेचुरल दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है ना, जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें इंटीजर आएगा, क्योंकि मैंने नंबर लाइन से आपको कंपेयर करके दिखा दिया है कि ज़ीरो भी आ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ रहे हैं। लिहाजा अब आप क्या लिखेंगे कि ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर जनरल टर्म बन नहीं रही, इसलिए हम इक्वल इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आगे एंड लगा दें। एंड वो कैसे नंबर्स हैं, वो नंबर्स 1000 जो पॉजिटिव है, 1000 इससे छोटे हैं, और ये जो, अच्छा, अब आप ये ना समझिएगा कि ज़ीरो छोटा है तो इधर ज़ीरो आ जाएगी, बल्कि इसमें -1000 छोटा है, -1000। आई थिंक आपकी बुक में भी ये छोटा सा कोई मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है। नंबर लाइन के ज़रिए आप देखें, सबसे छोटी वैल्यू ये लेफ़्ट साइड वाली, सबसे बड़ी ये राइट साइड वाली। तो इनके बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो तमाम नंबर्स का ये सेट है, लिहाजा इस तरह से बनेंगे ये पार्ट नंबर 3 था जो ख़त्म हो चुका है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में है 6 12 18 120। पहले तो इसका नाम रख लें, सी के बाद इसका नाम हम रखते हैं डी। ये आ गया जनाब डी, इक्वल टू, ये तो आएगा ही सेट बिल्डर की वजह से ऐसे। आगे देख लें, ये 6 12, 6 से 12 बन गया, 12 से 18 बन गया, 18 से पता नहीं क्या, और 120 तक जा रहा है। पैटर्न देखते हैं, ये 6 को 1 से ज़रब दी गई है, ठीक है, ये 6 को 2 से ज़रब दी गई है,
ये 6 को 3 से ज़रब दी गई है। इसी तरह चलते चलते ये 6 को 10 से ज़रब देगी। 6 को 6 10 60 होता है, 6 को 20 से ज़रब दी गई। अब ये 6 तो कॉमन आ रहा है सबके अंदर, तो मैं 6 ऐसे लिख देता हूँ। ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, चलते गए 20 तक आ रहा है। तो मतलब ये वाली चीज़ वेरिएबल है, चेंज हो रही है। 1 2 3 है तो n है, नेचुरल नंबर है। हमें जनरल टर्म इसकी देसी तरीके से कौन सी मिल गई? 6n। अब इस जनरल टर्म को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि ये 6 के मल्टीपल्स का सेट है। ठीक हो गया। फिर आगे आप बताएंगे कि वो जो n आपने इस्तेमाल किया है वो कौन सा है, वो नेचुरल नंबर्स का n है। फिर नेक्स्ट आप कंडीशन लिखेंगे कि वो नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है। x पे लगाएंगे तो वो 120 और 6 के दरमियान में है, 6 से लेके 120 के दरमियान में है। लेकिन अगर आप n पे कंडीशन लगाना चाहें तो यहाँ देख लें n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 20 है। तो n पे कंडीशन अगर लगाएंगे तो वो क्या लगाएंगे आप? 20 तक है, कहाँ से लेके? 1 से लेके। तो ये कंडीशन का कोई मुज़ायका नहीं है। आप कंडीशन x के ऊपर भी लगा सकते हैं, n के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन ये पार्ट नंबर 2 के अंदर जाके इसकी वजह से थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। डी के बाद इस पार्ट का नाम हम ई रख लेते हैं। ये है जनाब 100 और 102। लेकिन ई को सेट बिल्डर में लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। 100 से बन गया 102, 102। 102 से बन गया 104 और चलते गए आगे क्या बन गया? 400। अब कैसे बना? इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो ये लिखा हुआ है 100 + 0। इसको ब्रेक करूं ये लिखा हुआ है 100 + 2। इसको ब्रेक करूं ये लिखा हुआ है 100 + 4। और इसको ब्रेक करूं ये लिखा हुआ है 100 + 300। ऐसे। अब ये 100 तो वैसे ही आ गया, साथ में ये जो नंबर आ रहा है इसका पैटर्न चेक कर लेते हैं। 0 है, 0 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 3, 100 है। तो ये इवन नंबर्स हैं, जुफ्त तादाद। 0 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर्स हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 वगैरह वगैरह। इसको लिखने का एक जनरल टर्म होती है जिसको इवन नंबर्स कहते हैं, वो होती है 2n। इवन को मैथमेटिक्स के अंदर क्या लिखा जाता है? 2n। n की जगह आप नेचुरल नंबर पुट करते जाएं, एक पुट करेंगे तो 2 1 2 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे होल नंबर पुट करेंगे, n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 ज़रब 0 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा। एक लगाएंगे 2 1 2 बन जाएगा, 2 लगाएंगे n की जगह 2 2 4 बन जाएगा। n की जगह पे आप 150 लगाएंगे, 150 ज़रब 2 300 बन जाएगा, ये वाला। ठीक है। तो n की जो वैल्यू है ये अब होल नंबर से बिलोंग कर रहा है n। ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है n की? ये स्टार्ट हो रही है जनाब 0 से लेके 150 तक जा सकता है, अगर n के ऊपर कंडीशन लगाना चाहें। खैर इधर आ जाते हैं। अब हम बताएंगे कि वो जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर हैं। 100 में जुफ्त नंबर ऐड हो रहा है, इवन नंबर। और फिर आगे n के ऊपर कंडीशन है कि n कौन सा सेट है, कहाँ से आपने लिया है? ये होल नंबर्स का सेट है, इसमें 0 भी आ रहा है। ये देखें, ये वाला 100 के अंदर ये 0 ऐड हो रहा था, अब ये नेचुरल नहीं रहा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। एंड जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं? सेट के एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं जनाब 100 से और जा रहे हैं जनाब 400 तक। ये आ गई एक्स के ऊपर कंडीशन। लेकिन अगर आप एन के ऊपर कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ एन लिख दीजिए और यूँ लिख दीजिए कि एन 0 से स्टार्ट हुआ है और एन जा रहा है 150 तक। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। ये पार्ट नंबर 5 था। अब हम करते हैं सॉल्व पार्ट नंबर 6 को। वी आई 13927। अच्छा जी, ई के बाद इसका नाम है एफ। एफ एक्स सच दैट एक्स।
इसकी जनरल फॉर्म बनाने के लिए मैं लिखता हूँ 3 की पावर 0, फिर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 1, फिर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 2, फिर मैं लिखता हूँ 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। 3 की पावर 0 1 बन गया, 3 की पावर 1 3 बन गया, 3 की पावर 2 9 बन गया, 3 की पावर 3 27 बन गया, 3 की पावर 4 जो होगा वो बन जाएगा 27 3 81। चलते जा रहे हैं, पैटर्न मिल गया कि 3 की पावर 0 1 2 3 चेंज होती जा रही, 3 की पावर 0 से लेके आगे 100 n। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, जनरल फॉर्म बन रही है 3 की पावर n, ठीक है। और n कौन सा है, अब ये नेचुरल नहीं रहा बल्कि n क्या है, होल नंबर्स है, क्योंकि ज़ीरो इसके अंदर आ गया, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और साथ में आप लिख दें कंडीशन, सेट की कंडीशन क्या है, एक्स के हिसाब से लिखनी है तो फिर यही सेट लिखते हैं 1 से लेके, सॉरी अच्छा, ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन उस वक्त फुलफ़िल होगी अगर सेट फाइनाइट हो, यानी यहाँ से बंद हो जाए ना, यहाँ पे कुछ लिखा होता, आखिर पे कोई हिंसा होता, 3 1 3 8 3 24 ये होता फॉर एग्जांपल, तो हम इसको लिख देते हैं कि 1 से लेके 243 तक है। अब ये चलता जा रहा है सेट, जो सेट इनफाइनाइट होता है, चलता जा रहा होता है, उसको हम यूं कंडीशन के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको बस यहाँ तक ही काफ़ी है। और ये n बिलोंग टू w आ गया, इसका मतलब यही है कि n जो है वो होल सेट से यानी 0 1 2 3 4 से बिलोंग करता है। फिर 6 के बाद 7 है, पार्ट 1 2 4, ये कैसे बना है इसकी हम देख लेते हैं जनरल पैटर्न। f के बाद सेट का नाम होगा जी, ये जी आ गया, और ये वाली बात तो लिखनी ही लिखनी है, x सच दैट x। अब 1 है, 2 है, 2 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 50, 50 से जनाब ये बन गया है 100। अब इसके अंदर वैसे तो पैटर्न कोई नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, अगर 100 को 50 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। 25 को अगर इस पे 100 को डिवाइड करें 25 पे तो आंसर आता है 4। 50 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। और अगर सॉरी 100 को डिवाइड करें 10 पे तो आंसर आता है 10। और अगर 5 डिवाइड करें तो 20, अगर 4 करें तो 25, अगर 2 करें तो 50, अगर 1 करें तो, यानी आप 100 को इन सब के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या है फिर 100 के डिवाइजर्स। डिवाइज़र कहते हैं तकसीम करने वाले को, जैसे आप वो निकालते थे ना फैक्टर्स, और उस चैप्टर में आप पढ़ते थे डिवाइज़र्स, फिर आप हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उस चैप्टर के अंदर आपने डिवाइज़र्स के बारे में पढ़ा था, तकसीम जो करने वाले होते हैं डिवाइज़र। तो ये डिवाइज़र्स हैं किसके, 100 के, ठीक है। आगे अगर आपने लिखना है तो आप यही दोबारा लिख दें, फाइनाइट 1 से लेके 100 तक। अगर नहीं लिखना तो बस यही काफ़ी है, डिवाइजर्स ऑफ 100। तो उसके बाद 8th पार्ट के बाद हम चल, सॉरी पार्ट नंबर कौन सा था ये, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8th की बारी है, जी के बाद FGH। एज को लिखना है सेट बिल्डर के अंदर, तो आप यूं लाजमी लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, फिर आगे 5 10 15, ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो आप लिख देंगे कि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। अब ये आ गया 5 n, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n है तो नेट, ये देखिए n के अंदर 1 पुट करेंगे ना, फिर जाके ये पहली टर्म 5 बनेगी, 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, जो कि इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये 5 2 10 बन जाएगा, 5 3 पुट करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो पता चला कि 1 से लेके ये आगे टर्म्स बनाता जा रहा है। जब 5n आएगा
तो इसके अंदर n कौन सा होगा, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो n है वो कौन सा है, वो नेचुरल नंबर है। आगे कंडीशन लिख देते हैं एंड वो जो x है एलिमेंट्स वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, वो 5 से स्टार्ट होते हैं और वो 100 तक जाते हैं जनाब। और अगर n के ऊपर कंडीशन लगानी है तो वो n ये लिखा हुआ है। मज़ीद अगर आप n को चेक करें तो n स्टार्ट हो रहा था 1 से, ठीक है, और ये कब 20 तक जाएगा, 5 को 20 से ज़रब देंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 तक जा रहा है भाई। एन पे कंडीशन लगाएंगे तो ये बनेंगे, एक्स पे लगाएंगे तो वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मेरा ख्याल है लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। पार्ट नंबर 9, बैटरी भी लो हो गई। लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसको आप सेट का नाम आई एलिमेंट्स सच दैट, वो एलिमेंट्स किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ उसने बता दिया है, ठीक है। इंटीजर्स को किस से ज़ाहिर करते हैं, जेड सेट से। तो तमाम एलिमेंट्स बिलोंग टू जेड सेट। एंड आगे आपने लिखना है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। वो कह रहा है, अच्छा एक बात और यहाँ पे काबिल ज़िक्र है, कह रहा है 1000 और -100 के दरमियान वाले, बिटवीन, बिटवीन में दरमियान वाले होते हैं, ये किनारों वाले ऐड साथ में शामिल नहीं होते। अगर ये शामिल होते तो हम यहाँ पे इक्वल भी लिख लेते, लेकिन अब ये शामिल नहीं है क्योंकि इनके दरमियान की बात हो रही है, लिहाजा इसके साथ हम इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, जस्ट इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे। तो ये 9 पार्ट्स थे, काफ़ी डिटेल के साथ मुझे बताने पड़े और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी इन पे लग गया। अब हम पार्ट नंबर 2 है उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर का मतलब ये है कि कॉमे आएंगे, ब्रैकेट्स आएंगे। ये ऑलरेडी दिया हुआ देखें सेट बिल्डर के अंदर, इसको हमने कन्वर्ट करना है, इसका नाम नहीं है, नाम लिख लें ए सेट, इसको टेबुलर के अंदर कन्वर्ट करें, टेबुलर में कॉमे आएंगे। मेंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 35। 3 के मल्टीपल हैं भाई। 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, चलते गए 3 10 30 और 3 11 33, 3 12 36 होता है, ठीक है। 12 3 36, 3 11 33, ठीक है। 36 बढ़ जाएगा, 35 से कम वाले लिखने हैं तो ये 33 तक आके ख़त्म हो गया। सेट का नाम ए है। सिमिलरली इस सेट का नाम बी रख लेते हैं। और ये क्या है, ऐसे सेट्स, ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग टू आर रियल नंबर्स 2x+1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन, जब भी इक्वेशन आया करेगी आप उसको किया करेंगे सॉल्व। अब ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -1 और दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा -1/2। अब आपने ये देखना है क्या -1/2 रियल नंबर है या नहीं। रियल नंबर है, क्यों, जो बटे में लिखा जाए या ना लिखा जाए वो रियल लाजमी होता है। तो ये रियल है, अगर है तो फिर इसका आप क्या लिखेंगे, सेट का नाम बी है और कॉमा लगा के लिखना है इसके आंसर को। इसका आंसर क्या आया है, -1/2। अगर ये रियल ना होता तो फिर हम खाली सेट लिखते, बस ये टेबुलर के अंदर एक ही वैल्यू आनी थी वो आ गई। फिर पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेट का नाम हम रख लेते हैं सी और कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्राइम है, एंड वो जो प्राइम नंबर्स हैं वो 12 से छोटे हैं। 12 से छोटे प्राइम लिख लें, 2 3 5 7 11 13, 11 13 बढ़ जाता है 12 से। 12 से छोटे लिखने थे प्राइम नंबर्स, लिख लिए। प्राइम वो होते हैं जो किस अपने अलावा किसी पे तकसीम ना हो। डी सेट है। अब डी सेट में लिखा हुआ है ऐसे एलिमेंट्स सच दैट इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। अब 128 के डिवाइजर्स क्या होंगे,
128 एक पे तकसीम हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है। अपने आप पे भी हो जाता है जी, हो जाता है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 पे तकसीम होता है जी, होता है कैसे? 2 6 12 और 2 4 8, ठीक है, 64। 3 पे तकसीम होता है, 3 4 12 नहीं होता, 4 पे होता है जी, बिल्कुल होता है। कैसे होता है? 4 3 12 और 4 2 8, 32। फिर 4 के बाद देखें 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे नहीं होता, 8 एक 8, 8 6 48 हो रहा है भाई। नहीं 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 नहीं, 128 है। 8 एक 8, 4 8 6 6 8 48, 8 16, 8 और 16। तो ये तमाम आ गए 128 के ये डिवाइसेस जो 128 को तकसीम कर रहे थे, ये सारे। फिर उसके बाद है जनाब डी के बाद ई, इसका नाम रख लेते हैं। और ई का सलूशन क्या होगा टेबुलर फॉर्म में? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं 2 की पावर एन, और एन क्या है? वो नेचुरल नंबर है। कहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन उसने बाउंड कर दिया 8 से छोटे नेचुरल नंबर। 8 से छोटे तो फिर 7 तक के होते हैं। तो आप 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 6 आ, सॉरी जल्दी, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आ जाएगा, फिर 6 लेंगे 64 आ जाएगा, फिर 7 पावर लेंगे तो 128 आ जाएगा। एग्जैक्टली वही जो पार्ट नंबर 4 का आंसर था, वही पार्ट नंबर 5 का आंसर बन रहा है। पार्ट नंबर 6 में आ जाइए, डी ई, इसका नाम एफ़ रख लें। अब इसमें क्या है जनाब, एफ़ है और हमने लिखना टेबुलर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स, ये फिर इक्वेशन आ गई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक्स को सॉल्व करें, एक्स का जवाब आ गया -4। अब चेक कर लें क्या -4 कंडीशन पे पूरा उतर रहा है? कंडीशन के अंदर तो नेचुरल दिए गए हैं, सॉरी, कंडीशन के अंदर क्या दिया गया है? नेचुरल सेट। नेचुरल तो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिवली चलते हैं, ये तो नेगेटिव आ गया, लिहाजा ये तो उसके अंदर लाई ही नहीं करता। अब ये खाली सेट होएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ नेचुरल जो सेट होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, नेगेटिव तो आती ही नहीं है, लिहाजा ये खाली सेट होगा। फिर उसके बाद एफ़ के बाद ई, एफ़ के बाद होती है जनाब जी। जी देख लें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का, कि ऐसे नंबर्स जो नेचुरल हों और वो अपना ही रिफ्लेक्स हों, इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्स होता है। नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर होता है, 4 4 के ही बराबर होता है, 5 5 के ही बराबर होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, पिछले चैप्टर में भी शायद हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। फिर उसके बाद जनाब 8th है पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इंटीजर्स हों, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसको सॉल्व करें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जी के बाद इसका नाम एच रख ले, सेट का नाम एच है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो ये ऐसे आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लें, जैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब में चाहिए x की वैल्यू, तो ये बन गया 3x इक्वल टू -1, और x की वैल्यू बन गई -1/3, दोनों साइड पे तकसीम किया। अब -1/3 तो रैशनल है, रियल है, लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है, सही अदद तो नहीं है। सही अदद तो वो होता है जो गैर बटे के हो, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, उसको हम सही अदद या इंटीजर कहते हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। अब ये तो मतलब नंबर लाइन के ऊपर जो पहले से ऑलरेडी नंबर्स होते हैं पूरे पूरे, उनको इंटीजर्स कहते हैं। ये भी खाली सेट आएगा क्योंकि आंसर उसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा। अब दो जो थे, ये वाला और इससे ऊपर वाला ये वाले पार्ट,
ये खाली इसलिए थे कि इनके आंसर्स दिए गए सेट के अंदर होते ही नहीं हैं। जबकि ये जो पार्ट था इसको सॉल्व किया हमने, -1/2 आया, तो वाकई -1/2 रियल नंबर होता है, आर सेट के अंदर होता है, इसलिए उसकी वैल्यू को वैसे लिख दिया जैसे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। हमारे आज के लेक्चर के अंदर 2 क्वेश्चन थे। पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का, थोड़ा लेंथी हो गया, बट नो प्रॉब्लम, आपके कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।